एक तरफ रूस ने यूक्रेन में वो कर दिखाया जो बलूचिस्तान में मांग चल रही है। क्या भारत भी कुछ ऐसा ही करेगा? और क्यों यूक्रेन मामले को लेकर, चीन के मामले को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बेहद ही गुस्सैला रूप सामने आया? भारतीय विदेश मंत्री को म्यूनिख में घेरने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरीके से गुस्से में उन्होंने सारी बातें उधेड़ कर रख दी, वो देकर अमेरिका जरूर बौखलाएगा। जानेंगे क्या है मामला बलूचिस्तान यूक्रेन रूस जंग और डॉक्टर एस जयशंकर के गुस्से का। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, कमान से निकली हुई तीर और बोली गई बोली लौट कर वापस नहीं आती है। और जब कोई एक विदेश मंत्री के पद पर बैठा होता है तो उसे बहुत ही संभल कर चलना होता है। उसके एक एक शब्द काफी कीमती होते हैं, इतने कीमती कि उसके शब्द किसी देश के पूरी नीति को उधेड़ कर सामने रख सकते हैं और किसी देश की पूरी रणनीति को बिगाड़ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, म्यूनिख में हो रहा था सम्मेलन और इस सम्मेलन में पश्चिमी देश भारत के पीछे पड़े। भारत के पीछे इसलिए पड़े कि वो भारत से यूक्रेन मामले में, चीन के मामले में कुछ बातें निकालना चाह रहे थे। वैसे आपको बता दें, अमेरिका और चीन दोनों ये चाहते हैं कि रूस के साथ भारत के रिश्ते हो जाए खराब, और उनके लिए एक मौका है यूक्रेन रूस का जंग। यूक्रेन मामले में भारत अब तक बहुत ही संतुलित बयान देता आया है और इस संतुलित बयान से अमेरिका को बड़ी समस्या होती है। जिस तरीके की कूटनीति और विदेश नीति इस वक्त चल रही है, अमेरिका चाहता है खुलकर रूस के खिलाफ हो जाओ और रूस के साथ जो एक बैलेंस रिश्ता है उसको तोड़ दो। अमेरिका भरोसेमंद तो खुद है नहीं, ऐसे में भारत अगर इस विदेश नीति को किसी भी तरीके से तोड़ता है तो होगा ये कि भारत अलग थलग पड़ जाएगा, फिर अमेरिका की शर्तों पर काम करना शुरू कर देगा। और पश्चिम का यही रूप देखने को मिला म्यूनिख के सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 2022 में, जहां भारत के डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान के विदेश मंत्रियों के साथ बैठे थे और इंडो पैसिफिक को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी। ऐसे में जो पैनल की मॉडरेटर थी उसने सवाल करना शुरू किया। लियोन क्योक, उसने ये कहा उकसाते हुए कि हमने ये तो जाना है कि फ्रांस और यूरोप के लोग क्या कर रहे हैं इंडो पैसिफिक की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम लोग यूरोप में ही रहते हैं, पर आप बताइए भारत क्या कर रहा है? भारत तो खुलकर किसी बात पर बोलता नहीं है। भारत ने यूएनएससी में भी यूक्रेन मामले में वोटिंग करने से इनकार कर दिया। इससे हम लोग क्या समझे कि आप क्या कर रहे हैं इंडो पैसिफिक पे? आपको बता दें, उसका सवाल इंडो पैसिफिक के लिए कम था और यूक्रेन के लिए ज्यादा था, जिसके जवाब में एस जयशंकर ने तगड़ा वाला रिप्लाई मारा। एस जयशंकर ने ये कहा कि 2009 से हमारे रिश्ते यूरोप के साथ हैं, लेकिन हमने तो कभी नहीं देखा कि यूरोप इंडो पैसिफिक मामले में युद्धता हो, फ्रांस हो या फिर जर्मनी हो या फिर बाकी देश हो। ये तो अब आ रहे हैं कि इंडो पैसिफिक काफी पहले से है और हम वहाँ पर काफी पहले से हैं। 2009 के बाद कुछ रिश्ते बढ़े हैं और दुनिया ने इंडो पैसिफिक को देखना शुरू कर दिया है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि हर देश अपना हित पहले देखते हैं, अपनी भलाई पहले देखते हैं और विदेश नीति उसी हिसाब से तय होती है? वैसे आपको बता दें, एस जयशंकर ने कहा कि यूक्रेन का मामला एक अलग मामला है और इंडो पैसिफिक का मामला एक अलग मामला है। इन दोनों को हम मैच करके नहीं देख सकते हैं। अगर मैच करके देखते तो इंडो पैसिफिक में यूरोपीय देश पहले आ चुके होते जो अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने क्वेश्चन पूछने वाली से यही कहा कि सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन को एक बार फिर देखो कि आप क्या पूछ रहे हो। पर मॉडरेटर यही नहीं रुकी, उसने फिर आगे कहा, तो आपको लगता है कि सब जगह एक सिद्धांत नहीं चलने चाहिए? दुनिया में हर जगह के लिए अलग अलग सिद्धांत, पैसिफिक है तो अलग है, यूक्रेन है तो अलग है। इस पर एस जयशंकर का तगड़ा वाला जवाब। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल, अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग एशिया के लिए अलग सिद्धांत लेकर नहीं आते, अफगानिस्तान के लिए अलग सिद्धांत लेकर नहीं आते। जैसे आप लोग इधर जी रहे हैं वैसे ही सिद्धांत होते एशिया के लिए भी, अफगानिस्तान के लिए भी। वैसे आपको बता दें, ढीठ मॉडरेटर यही नहीं रुकी, उन्होंने सीधे सवाल कर दिया, अच्छा एक बात बताइए, गलवान वाली घटना हुई है, इसी वजह से आप पश्चिमी देशों की तरफ झुके हैं, आपकी पश्चिमी देशों के साथ दोस्ती बढ़ी है, गलवान से पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। इस पर डॉक्टर एस जयशंकर ने बिल्कुल धो डाला
डाला मैडम को और ये कहा भारत और चीन के रिश्ते 45 साल पुराने हैं। हमारे यहाँ शांति थी, हमारे यहाँ एक स्टेबल बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया था 1975 के बाद। 1975 के बाद कोई भी मिलिट्री कैजुअलिटी नहीं थी। हमने एक रिटन एग्रीमेंट साइन किया था जिसके आधार पर हमने ये कहा था कि दोनों देश अपनी सेना को नहीं लाएंगे। लेकिन ये समझौता टूटा और ये समझौता टूटा 2020 में, जबकि हमारे संबंध अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों के साथ 2020 से पहले ही सही होने शुरू हो चुके थे। ट्रंप के कार्यकाल में कई समझौते हुए और हम लोग दोस्ती की तरफ आगे बढ़ने लगे थे। इसलिए ऐसे में ये प्रश्न करना कि अभी हम लोग पश्चिम की तरफ मुड़े हैं, ये बेमानी है। हाँ, ये सवाल जरूर किया जा सकता है कि क्या अमेरिका ऐसा सोचता है कि अभी उसे हमारी जरूरत है इसलिए वो हमारे साथ रिश्ता बढ़ा रहा है। जहाँ तक क्वाड की बात है तो क्वाड भी आपको बता दें 2017 से शुरू हो चुका था और अब जाकर भले इसमें कई ऊंचाइयां आई हैं, लेकिन ये संगठन 2017 में बना था, न कि 2020 में। जिस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया वो जवाब सचमुच काबिले तारीफ था। यूक्रेन मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा था पश्चिमी जगत और ये दिखलाने की कोशिश कर रहा था कि भारत अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग राय रखता है। जहाँ रूस की बात आती है वहाँ अलग राय रखता है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने साबित किया कि वो क्यों इस देश के विदेश मंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन में कर दिखाया है और यूक्रेन को टुकड़ों में तोड़ दिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क को लेकर रूस के इस फैसले ने अब एक बार फिर एक हवा शुरू कर दी है। और इस हवा में जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में विद्रोह भड़क रहा है और बलूचिस्तान के लोग ज्यादा भारी पड़ रहे हैं पाकिस्तानी सेना पर, लगातार हमले रुक नहीं रहे हैं और इस इलाके पर मानवाधिकार का बड़ा उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है। जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से बलूचिस्तान आर्मी और बलूचिस्तान के लोग भारत की मदद मांग रहे हैं, क्या भारत भी कुछ ऐसा ही बलूचिस्तान के अंदर करेगा? वैसे सबसे ज्यादा डरे हुए हैं पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है जैसे कि बांग्लादेश वाली स्थिति न आ जाए और जिस तरीके से बांग्लादेश को अलग किया था वैसे ही कहीं भारत इस क्षेत्र में भी सेना न भेज दे और पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी न कर दे। खैर, भारत के मंत्री जिस तरीके से पीओके के लिए कई बार कह चुके हैं कि 2024 तक ये भारत का हिस्सा होगा, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे भारत भी रूस की तरह कोई एक्शन ले सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी बलूचिस्तान के लिए रूस की तरह आगे आना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।